हुआ है। सो डीप। ये भी लाइव लेना था सर। मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। तुम लाइव लेने वाले बनो यार। धुंधर में है डालोगे। अच्छा चाय वाले ने। अच्छा वो वाला अच्छा अच्छा। स्पेशल स्क्रीनिंग हो रही है। शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे हिंदी के अखबारों ने इस बात को काफ़ी प्रचारित किया कि जब पालम में आग लगी तो उन 9 लोगों को बचाया जा सकता था अगर फायर डिपार्टमेंट और पुलिस नीचे गद्दे बिछाने देता तो शायद सारे लोग बच जाते। मगर इससे एक फर्क दिल्ली में पड़ा कि परसों रात दिल्ली के भजनपुरा इलाके के चांदबाग कॉलोनी में एक भीषण आग लगी। वो आग भी नीचे बेसमेंट की जो पार्किंग थी या ग्राउंड फ्लोर की पार्किंग थी, वहां से वो आग शुरू हुई। गाड़ियों में आग लग गई और आपको जैसे मालूम है आग नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती है और भीषण धुआं ऊपर के फ्लोर्स में भरना शुरू हुआ। और जब धुएं से दम घुटा रात को लगभग 2 बजे तो लोगों को अंदाजा हुआ कि नीचे आग लग रही है। मगर सबसे खूबसूरत बात इस इंसिडेंट की ये है कि इस आग में करीब 20 से 25 लोग फंसे थे। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, 5 फ्लोर तक की ये बिल्डिंग थी और इसके अंदर रहने वाले ज्यादातर लोग मुस्लिम थे, मुस्लिम समुदाय के थे। मगर जब उन्होंने मदद की चीखें लगानी शुरू की तो उनके सबसे निकट जो मकान था वो मनोज कुमार शर्मा जी का था, एक हिंदू ब्राह्मण, और वो वहां पे आटे की चक्की चलाते हैं। और उन्होंने सबसे पहले इस परिवार की मदद निकालने के लिए, मदद करने के लिए सबसे पहले ये लोग बाहर आए और इन्होंने खुद शोर मचा के आसपास के लोगों को जगाया। आसपास के लोग रात को 2 बजे आप सोचिए इकट्ठे हो गए। गरीबों की कॉलोनी थी जिसको सरकार नफरत से देखती है, अनऑथराइज्ड कॉलोनी कहती है। मगर वो गरीब लोग एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार होते हैं। वो ओ माय गॉड करके ट्वीट नहीं करते, बस वो मदद भी करते हैं। और उन लोगों ने मदद के लिए जो जो किया, मुझे लगता है कि उनको सरकार द्वारा बहादुरी का पुरस्कार मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री का स्वयं जाना चाहिए उन सब लोगों के पास और उनको बहादुरी का इनाम देना चाहिए कि आपने ये किया। आप सोचिए क्या सूझबूझ। उन्होंने लिखा है, अखबार में छपा है एक जगह, कि उन लोगों ने फैसला किया कि भाई हमको सूझबूझ से फायर ब्रिगेड जब तक आएगी तब तक भी कुछ कोशिश कर लें कि इन लोगों को बचाया जा सके, क्योंकि एक व्यक्ति फर्स्ट फ्लोर से कूद गया खिड़की से। तो इन्होंने योजना बनाई कि बाकी लोग जो कूद रहे हैं उनको बचाने के लिए सबसे पहले तो पड़ोसियों ने बेडशीट, चादर तान के खड़े हो गए। बताया जाता है कि 5 लोग, जिसके अंदर 2 छोटे बच्चे हैं, 2 छोटी बच्चियां हैं, 5 लोग ऊपर से कूदे और ऊपर वाले की दया है कि वो 5 लोग छोटी मोटी चोट से अस्पताल में गए और फर्स्ट एड करके सारे के सारे वहां से डिस्चार्ज हो गए। 5 जो है इसके अंदर बच गए। उनके नाम है जानिब 25 साल की लड़की है,
फलक 11 साल की लड़की है, निखत 22 साल की लड़की है और इनकी माँ राशिदा, माँ हूँ चाची हूँ। एक है सोनी 25 साल की, एक है आशिफ 2 साल की। और इनके बारे में खास तौर पे जो इनकी माँ है इनके बारे में बताया जाता है कि जैसे ही इनकी माँ को पता चला कि आग लग गई है, सबसे पहले माँ ने जाके जो गैस के सिलेंडर थे उनको आग से निकाला, क्योंकि अगर गैस के सिलेंडर में आग लग जाएगी तो पूरी बिल्डिंग में आग लग जाएगी। हाथ जल गए उस औरत के, अपने हाथ जला के भी उन्होंने गैस सिलेंडरों को आग से निकाल के साइड में किया। और फिर ये लोग 5 लोग ऊपर से कूदे, सभी मुस्लिम, मुझे लग रहा है कि 4 मुस्लिम लग रहे हैं नाम से, एक शायद हिंदू हो सकती है महिला। नीचे हिंदुओं ने चादर तान के खड़े रहे और इन 5 लोगों को बचाया। इसके बाद जो बाकी लोग थे, क्योंकि इस बिल्डिंग में 20 से 25 लोग बताए जा रहे हैं, तो सीढ़ी का इंतजाम किया गया और सामने वाली बिल्डिंग की बालकनी से इनकी बिल्डिंग की बालकनी तक सीढ़ी लगाई गई और एक एक करके हर फ्लोर से, सेकंड फ्लोर के सामने सेकंड फ्लोर से सीढ़ी लगाई गई, उनको उतारा गया सामने। थर्ड फ्लोर से सामने थर्ड फ्लोर में सीढ़ी लगाई गई, फोर्थ के सामने से फोर्थ में लगाई गई और 20 से 25 लोगों को बचा लिया गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है कि पालम के मामले में जो आप सब, खास तौर पे हिंदी अखबारों के लोगों ने जो ये बातें लिखी, आप सोचिए कि उससे वहाँ के आसपास के लोगों के अंदर इतना जज्बा था, उनके अंदर ये भावना थी कि इन लोगों की जान को हम बचा सकते हैं। हमारा सरकार से ये निवेदन रहेगा, सरकार को अपने फायर डिपार्टमेंट के और पुलिस के विभाग के लोगों को ट्रेनिंग करानी चाहिए। मैंने आपको 15 मिनट का वीडियो दिखाया, जब आग थोड़ी ही सी थी तभी से पुलिस वहां मौजूद थी। पुलिस के जवान भी चाहते तो सीढ़ी लगा के उन बच्चों को बचा सकते थे, सामने से सीढ़ी लगा के सामने वाले घर से भी ला सकते थे। भाई एक बात बताओ, अगर सड़क बहुत चौड़ी थी तो फायर ब्रिगेड आराम से आ सकती है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। और अगर सड़क पतली थी तो तुमको सामने वाले घर से ही सीढ़ी डाल देनी चाहिए थी आर पार करके और उनको ले आना चाहिए था। तुम दोनों ही सूरतों में नहीं बचा पाए। तो इनको अपने पुलिस विभाग के लोगों को और अपने फायर डिपार्टमेंट के लोगों को ट्रेनिंग देनी चाहिए। और मेरा मानना यह है कि स्कूलों और कॉलेजों में भी इस तरीके की ट्रेनिंग जो है साधारण परिवारों तक भी पहुंचे, ये करना चाहिए, ताकि इस तरीके का कहीं हादसा हो और फायर ब्रिगेड देरी से आ रही हो तो कम से कम लोगों को ये पता हो कि किस तरीके से आप अपनी और औरों की जान बचा सकते हैं। ये मुझे लगता है कि उत्तम नगर की कोई खबर आ जाए कि हिंदू मुस्लिमों में नफरत फैल रही है तो अंग्रेजी के अखबार इतनी बड़ी छापते हैं, इतनी बड़ी, टाइम्स ऑफ इंडिया इतना छापता है उसको। कोई नहीं है वो लोग, रैंडम एलिमेंट हैं। कोई उनकी जो है यहां पे उनका जमीन पे कोई जो है उनके पास लोग नहीं है, ऐसी ऐसी संस्थाएं, मगर उनके बयान जो नफरत फैला दे हिंदू और मुस्लिम के अंदर, उसको इतना लंबा छापा जाता है टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा। और यह चीज जहां पे हिंदू मुस्लिम एकता की इतनी अच्छी मिसाल है साधारण लोगों से, उस बात को छिपा लिया जाता है। वहां नाम छिपा लिए जाते हैं क्योंकि नामों से धर्म ढूंढ लिया जाता है। जहां नफरत फैल सकती हो वहां नाम ढूंढ ढूंढ के डाले जाते हैं। तो इन चीजों से मुझे लगता है कि मीडिया को, खास तौर पे अंग्रेजी मीडिया को, इन चीजों से बचना चाहिए। और दूसरी बात, ये जो हिंदुओं में नफरत फैलाने वाले संगठन हैं, जो भी नाम है इनके, मैं इनके नाम लेके इनको बहुत ज्यादा तरजीह नहीं देना चाहता, ये क्यों नहीं आया पालम में बचाने? ये तो नहीं आए। और ये जो मुस्लिमों को भड़काने वाले मुस्लिम संगठन है जो सब जगह पहुंच जाते हैं वोट काटने, वो क्यों नहीं आए यहां पे चांदबाग में बचाने? वो भी नहीं आए। ना वो अंकिता भंडारी को बचाने में उनका इंटरेस्ट,
ना उनको कुलदीप सेंगर को सजा दिलाने में उनका इंटरेस्ट, ना उनको पालम की आग से किसी को बचाने का इंटरेस्ट, ना उनको पालम की आग में जो मरे हैं उनको न्याय दिलाने में इंटरेस्ट। उनका इंटरेस्ट सिर्फ नफरत फैलाना है। काम कौन आया? आपका पड़ोसी आया, चाहे वो हिंदू था, चाहे वो मुस्लिम था, चाहे वो सिख था, चाहे वो ईसाई था, काम आपका पड़ोसी आएगा। ये जो नफरत फैलाने वाली संस्थाएं घूम रही हैं गलियों में, इनसे आपको खुद भी बचना है और अपने बच्चों को भी बचाना है। मैं चाहता था ये खबर जो है आप सब लोगों को बताऊं, ताकि अलग अलग माध्यमों से ये खबर लोगों तक पहुंचे कि अगर पड़ोसी पड़ोसी को बचाने की हिम्मत करे, कोशिश करे, सूझबूझ करे, तो जानों को बचाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ जी, एक सवाल है कि केंद्र सरकार ने जो है ईंधन की कमी की बीच खबर के लिए राहत दी है 29 तारीख को कि 60 दिन तक दिल्ली के अंदर भी तकरीबन 25 साल बाद केरोसिन जो है वो पेट्रोल पंप और पीडीएस पर बेचा जा सकेगा। केरोसिन की वापसी होगी दिल्ली में। बेच के क्या है, उसको गाड़ी में मिलाएंगे, मतलब क्या तेल में मिला के एडल्ट्रेशन करेंगे, क्या करेंगे उसका? कुकिंग गैस के लिए। अच्छा, तो ये तो सरकार ने कम से कम मान लिया आखिरी में। अब आप देखिए उसी अखबार के अंदर, देखिए मजेदार बात क्या हो रही है, अखबारों के ऊपर कितना प्रेशर है। उसी अखबार में उसी सरकार के मंत्री का इतना बड़ा बयान छपा है, ईंधन की कोई कमी नहीं है, सबको गैस मिल रही है, अफवाह फैलाने वालों के ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। और उसी अखबार के उसी पेज में नीचे लगी हुई है लाइन कि जी सिलेंडर के लिए लोग लाइन लगा के खड़े हैं। आप ये सोचो कितना प्रेशर है उस एडिटर के ऊपर है कि छापेगा कैसे नहीं तू, हमारा मंत्री कह रहा है कमी नहीं है तो छापना पड़ रहा है। और इधर पब्लिक कह रही है कि भाई तुम्हें दिख नहीं रहा कि लाइन में लगी हुई जनता, तो उनकी फोटो छापनी पड़ रही है। ये दुर्दशा है आज के युग में हमारे अखबारों की। अब मिट्टी का तेल अगर सरकार दे रही है तो भाई ले लो, इसमें और तुम क्या कह सकते हैं। एक अन्य सवाल और, फीस वृद्धि का आपने मामला उठाया था, कुछ शिकायतें कुछ स्कूलों में कार्रवाई भी हुई है? कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ एक एडवाइजरी शिक्षा निदेशालय। अब आप देखिए मजेदार बात क्या है, बार बार अखबारों की बात आ जाती है, अंग्रेजी अखबारों की। वो अंग्रेजी के अखबार जो पिछले 15 दिन से इस खबर को इग्नोर कर रहे हैं कि बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों के अंदर आर्म ट्विस्टिंग और ब्लैकमेलिंग करके पेरेंट्स को दबाव डाला जा रहा है कि आप बढ़ी हुई फीस दो, वो अखबार इस खबर को नहीं छाप रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल इस खबर को जो है ब्लैकआउट कर रखा है। बड़े बड़े स्कूल हैं, एपीजे स्कूल है, उसमें बिरला विद्या निकेतन स्कूल है, उसके अंदर सालवान पब्लिक स्कूल है, डीपीएस है और कई स्कूल है, मैंने ट्वीट में डाला है। वहां पे बच्चों के रिजल्ट रोक दिए गए हैं कि बढ़ी हुई फीस कैसे नहीं दोगे, देनी पड़ेगी। उनको अगली क्लास में चढ़ाने से बना कर दिया गया है, उनके नाम काटने की धमकी दी जा रही है। छोटे छोटे यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, बड़े बड़े अंग्रेजी के अखबार जिनका जो व्यूअर है, जो उनका रीडर है, वो वही रीडर है जिसके बच्चे उन प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, वही रीडर है उनका डायरेक्ट। अंग्रेजी अखबार पढ़ने वालों के बच्चे ही प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं और लगभग सबके जा रहे हैं, और वो उन्हीं के काम की खबर को अपने अखबार में नहीं छाप रहे हैं। और ये कौन लोग हैं? हर प्राइवेट स्कूल के अंदर 20, 25, 50, 100 लोग थे जिन्होंने प्राइवेट स्कूलों के अंदर फीस की लड़ाई को लड़ने की ठानी थी। और ये उन्हीं लोगों की लड़ाई की वजह से था कि ये प्राइवेट स्कूलों की फीस के ऊपर थोड़ी लगाम थी, क्योंकि वो हाई कोर्ट जाते थे, वो निदेशालय जाते थे, वो धरना करते थे, वो प्रिंसिपल को कहते थे नहीं देंगे बढ़ी हुई फीस, पुरानी देंगे। अब वो जो थोड़े बहुत, वो जो मुट्ठी भर मतवाले थे हर स्कूल के अंदर, अब उन पे दबाव डाला जा रहा है। जैसे एपीजे स्कूल के अंदर जो कुछ बच्चों का 10वीं का बोर्ड का, 12वीं के बोर्ड का जो एडमिट कार्ड रोका गया, वो क्यों रोका गया? कि यही आखिरी लोग बचे हैं जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, इनको और तोड़ा जाए। तो ये जो दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये स्कूल के मालिकों के साथ मिलके
उन चंद बचे हुए प्राइवेट स्कूल के पेरेंट्स को तोड़ने की कोशिश कर रही है नैतिक रूप से कि इनको और तोड़ दो, फिर आवाज उठनी बंद हो जाएगी। और वो अखबार जो इसको छापने के लिए तैयार नहीं थे कि पेरेंट्स के साथ ब्लैकमेलिंग हो रही है, उन अखबारों ने ये छाप दिया आज कि जी शिक्षा निदेशालय ने एक एडवाइजरी जारी की है स्कूलों को कि आप ये करना बंद करें। भाई एक बात बताओ, अगर कुछ हो ही नहीं रहा था तो एडवाइजरी क्यों आई है? मतलब आप इतना गिर जाएंगे। तो मैं सिर्फ आप लोगों के माध्यम से उन तमाम लोगों को कहना चाहता हूं जो अंग्रेजी अखबार खरीदते हैं कि आप देखिए कि अखबार आपके लिए क्या कर रहा है, और ये आपके साथ है या स्कूल मालिकों के साथ है। तो इस सवाल में यही था, एडवाइजरी के बावजूद भी कुछ पेरेंट्स हैं जो क्वीन मैरी के हैं, डीपीएस द्वारका के, वो आज शिक्षा निदेशालय गए मिलने। उनका कहना है कि बच्चे पास हो गए, आगे सेक्शन अलॉट नहीं हो रहा है। सर एडवाइजरी क्या होती है, आप इस बात को समझिए। एडवाइजरी मतलब सलाह। भाई जो कानून बना हुआ है उसके ऊपर सलाह की क्या जरूरत है? आप समझ रहे हैं? सलाह तो तब दी जाती है जब उसके ऊपर कानून ना बनाओ। कानून ये है कि आप किसी का रिजल्ट रोक ही नहीं सकते, आप फीस के लिए किसी का एडमिट कार्ड नहीं रोक सकते, आप फीस के लिए किसी बच्चे का नाम नहीं काट सकते। उसके बावजूद स्कूल काट रहे हैं, खुल्लम खुल्ला काट रहे हैं। सरकार को क्या करना था? सरकार को उन स्कूलों के ऊपर एफआईआर दर्ज करानी है। सरकार ने क्यों नहीं कराई? अभी तक डीपीएस स्कूल के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। जो पिछले साल डीपीएस स्कूल द्वारका ने बच्चों की हैरेसमेंट की, अपने स्कूल के बाहर बाउंसर लगाए, डीएम की रिपोर्ट में जहां आ गया कि स्कूल के ऊपर एफआईआर दर्ज कराओ, हाईकोर्ट में यह बात आ गई कि एफआईआर दर्ज होनी है। अब तक आशीष सूद के डिपार्टमेंट ने डीपीएस द्वारका की प्रिंसिपल के ऊपर क्यों नहीं कराई एफआईआर? में आशीष सूद से जानना चाहता हूं। कुर्ता पजामा घूमने से नेता नहीं बनते। बड़े बड़े लोगों के ऊपर आपको एफआईआर दर्ज करानी पड़ेगी अगर वो गलत हैं, तब आपकी नेतागिरी चमकेगी। ऐसे कुर्ते पजामे घूमने वाले तो बहुत घूम रहे हैं सूद साहब, आप भी घूम के चले जाओगे। एक भी स्कूल के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। एपीजे स्कूल साकेत ने, आप सब लोगों ने देखा, आप लोगों के सामने नेशनल लेवल की प्लेयर का 12वीं का एडमिट कार्ड रोका, हमने धरना प्रदर्शन करके उसका एडमिट कार्ड दिलवाया। अभी तक उसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, क्योंकि यह साफ तौर पे यह लिखा हुआ है कानून में कि ऐसे मामले में स्कूल के ऊपर एफआईआर दर्ज होगी फॉर क्रूएल्टी अगेंस्ट चिल्ड्रन। ये क्रूएल्टी में आता है। अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं कराई है आशीष सूद के डिपार्टमेंट ने, ना सालवान पब्लिक स्कूल में कराई है, किसी पे भी नहीं करा रहे। तो आपने अंदर से सेटिंग कर रखी है। सरकार ने अंदर से प्राइवेट स्कूल मालिकों के साथ सेटिंग कर रखी है कि वो शोर मचाते रहेंगे, हम कुछ कुछ बोलते रहेंगे, तुम वही करो जो तुम्हें करना है। वो स्कूल का रिजल्ट भी रोकेंगे, वो बच्चों के नाम भी काटेंगे, अंग्रेजी के अखबार नहीं छापेंगे, और वो बेचारे कोई क्या करेगा? अंत में उसके पास क्या रास्ता है? वो फीस दे देगा बढ़ी हुई। भाई कोई नाम कोई ना कटवा लेगा वो अपने बच्चे का, वो फीस दे देगा। यही हो रहा है। ये पूरी की पूरी आर्म ट्विस्टिंग और ब्लैकमेलिंग हो रही है और खुल्लम खुल्ला हो रही है। आज समर एक्शन प्लान जल बोर्ड ने जारी किया है। कहीं बोरवेल नए ढूंढे जाएंगे ताकि पानी का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। ये दावा किया जा रहा है कि टेल एंड के ऊपर कुछ कमियां हो सकती है जहां से टैंकर्स की मदद से कमी पूरी होगी, अदरवाइज दिल्ली के अंदर स्थिति ठीक। देखिए ऐसा है, 2023 में हम लोगों ने कहा कि दिल्ली के अंदर आबादी के हिसाब से पानी कम है, हरियाणा को दिल्ली के लिए पानी देना चाहिए, नहीं तो केंद्र सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। विनय कुमार सक्सेना, माननीय एलजी साहब क्या कहते थे, अखबार में इतनी बड़ी चिट्ठी छपवाते थे, अरविंद केजरीवाल को मैनेजमेंट नहीं आता है, पानी बहुत है। 2024 में जब हम कहते थे तो वीरेंद्र सचदेवा अखबार में छपवाते थे, और अखबार इतना लंबा छापते थे, टाइम्स ऑफ इंडिया के अखबार और भी कई अखबार अंग्रेजी के, कि जी दिल्ली में पानी बहुत है, मैनेजमेंट की कमी है। जब दिल्ली में पानी बहुत है, ये बात वीरेंद्र सचदेवा कह रहे थे, एलजी कह रहे थे, लगातार अखबार छाप रहे थे, तो भाई अब आपको पानी क्यों चाहिए बोरवेल का? आपको तो चाहिए नहीं होना चाहिए, आपके पास तो बहुत है, चलाओ। बांसुरी स्वराज ट्वीट करके वीडियो डालती थी, नेपोटिज्म।
नेपोटिज्म का जीता जागता उदाहरण बांसुरी स्वराज। कहीं पर छोटा सा पाइप लीकेज हुआ, वीडियो बनाई डाल दी, कह रहे जी यहां पे पानी लीक हो रहा है, पानी बहुत है। तो अब बहुत है तो दे दो, क्यों नहीं दे रहे हो, अब दो। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है। दूसरों के ऊपर दोष लगाते हैं, काम इनको कोई करना नहीं। मुद्दा है, स्पीकर ने आज पीसी की है, उन्होंने सदन का हवाला दिया कि विपक्ष नदारद रहा और प्रोटेस्ट के नाम पर गायब रहे, उद्दंडता विपक्ष ने दिखाई और जो उनका निलंबन था वो सत्र के लिए था, सत्र खत्म हुआ, ऑटोमेटिकली निलंबन भी खत्म हो गया। भाई मैं जवाब दूंगा, इस बहाने उनकी एक वीडियो चल जाएगी, मैं क्यों दूं, हमारी बला से ना चले। यही तो है उद्देश्य। बताओ जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।